नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं इंडिया वेव। मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज मुलाकात में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं जिनके बारे में शायद हम ये कहें कि जैसे भगवान बजरंगबली थे, आप उनको याद करिए, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो मेरे सामने एक बजरंगबली ही है। मैं ऐसे ही कुछ कहना चाहूँगा। लखनऊ में अगर आप रहते हैं तो आपने इस चेहरे को ज़रूर देखा होगा। खास बात यह है कि दिन हो या रात हो, 24/7 हो, कोई भी मौसम हो, आप तकलीफ़ में हैं, आप फ़ोन करिए, सुमन रावत हाजिर हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वेव में। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश और भारत के लोग हैं, लखनऊ वाले तो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं और कई वर्षों से जानते हैं। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको अपना एक परिचय दीजिए आप। नमस्कार, मेरा नाम सुमन सिंह रावत है और बस समाज के प्रति एक छोटा सा अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, एक खूबसूरत टीम के साथ, खूबसूरत मेरे सिपाहियों के साथ। बस यही लगता है कि जैसे कि आशुतोष ने बताया कि 24 घंटे में कभी भी अगर कोई ज़रूरतमंद हो, किसी को अगर कोई आपत्ति आ गई हो या कोई भी परेशानी हो, अगर हम तक फोन अगर पहुंच जाता है तो हर संभव हम कोशिश करते हैं कि हम उस तक पहुंच जाएं ताकि उसकी आह को वाह में बदल सकें। और जो ये छोटा सा हमारा संगठन है, संस्था है, उसका नाम पावर विंग्स फाउंडेशन है। लेकिन हम लोग इसको जस्ट एक मुहिम की तरह लेते हैं कि बस हमको जरूरतमंद लोगों के लिए काम करना है, बस हेल्प करना है। जी, हेल्प करना है। एक जुनून है, जो एक नाम है आपका। कब से आप काम कर रहे हैं लखनऊ में? एक्चुअली और एक सवाल और बस छोटा सा, पावर विंग्स की शुरुआत कैसे हुई, क्या आपके मन में था? जो आप कर रही हैं वो वाकई में एक तो सुमसूद हैं और दूसरी आप हैं, तो क्या था ये सब पूरा, आपने कैसे किया? जी आशुतोष, एक्चुअली था ये कि जितने भी हम लोग अब इस मुहिम में हैं या जो मेरी टीम के लोग हैं, कहते हैं ना कि ये आप जब किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करते हैं तो उन लोगों का एक हुजूम बनता जाता है और एक टीम बनती जाती है। तो हम लोगों का जो जज्बा है या जो मानना है, जो सोचना है, परिवार को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए, उसके बाद अगर हम कुछ टाइम निकाल पा रहे हैं तो इस समाज के लिए, तो जो मेरी टीम है उनकी भी कुछ ऐसी विचारधारा थी। जब उन्होंने मेरे को फॉलो करना शुरू किया, जब उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू किया, तो उनको लगा कि नहीं, हम इस विचारधारा के साथ जुड़ करके समाज के किसी न किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस हम लोग जुड़ते गए। इसकी स्थापना हम लोगों ने 2016 में की थी। 2016? जी, 2000। आपको 4 साल हो गया। अब बाकी तो काम बहुत सालों से हो रहा है। हाँ, बाकी तो बाय बर्थ ही हम लोग इस काम को कर रहे हैं और बस। अच्छा, अभी तक मैं बात करूं, आप लखनऊ में लगभग कितने केसेस आपके पास ऐसे आए हैं जो आपने सोचा हो कि हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कुछ ऐसे विभत्स, क्योंकि आपके पास आते रहते, मैंने देखा है कि कोई नंगा व्यक्ति कहीं पड़ा हुआ है, नाले में पड़ा हुआ है, आप उसको निकाल के लेके आ रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। बातें तो हम लोग बड़ी बड़ी समाज में बैठ के करते हैं, बट ऐसे केसेस जब आते हैं, क्या रहता है मन में? और लगभग कितने केस अभी तक आपने से हैंडल किए? एक्चुअली आशुतोष, अब लोगों को, हम लोगों का काम, हम लोगों की सेवा समझ में आने लगी है। जो लोग लाभान्वित होते हैं हम लोगों की सेवा से या हम लोगों की मदद से, वो लोग आगे इसको बताते, या उनके सामने कभी ऐसा सीन होता है कि कोई जरूरतमंद हो तो वो एकदम से हम लोगों को कॉल करते हैं कि मैम, इस तो पब्लिक में अब एक जो मैसेज चला गया है या हम लोगों के बारे में लोग बस वही जो होता है ना, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, कि भाई जो भी इंसान अच्छा भी काम करता है, तमाम एनजीओ है, तमाम सामाजिक संगठन से हैं जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और तमाम नॉर्मल लोग भी हैं, क्योंकि इंसान है तो मानवता सबके अंदर होती है। अपने अपने स्तर से सभी लोग काम करते हैं। तो हम लोगों के पास अब लोगों की जो कंप्लेंट्स आती हैं या जो केसेस आते हैं, जैसे एक्चुअली
है क्या, हम लोगों ने कुछ चीजों को जिससे कि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है, जो सड़क में दुर्घटनाग्रस्त लोग होते हैं, राइट। कभी कभी आपने देखा होगा, चाहे वो ट्रैफिक के कारण या किसी भी विलंब के कारण एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाती है, हैवी ब्लीडिंग के कारण या कुछ भी ऐसा होता है, मौके पर उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है, जो टीम होती है, कि अगर हमारे पास फोन आ गया किसी का हेल्प के लिए, तो हम लोगों ने जो टीम है, टीम को पूरे मैं लखनऊ की बात करूं तो हम लोगों ने एरिया वाइज डिवाइड किया है। अच्छा। मान लीजिए कोई सड़क दुर्घटना राजाजीपुरम में है, तो मैं गोमती नगर से उतने जल्दी नहीं पहुंचूंगी जितना वहीं का बंदा मेरा वॉलंटियर्स है। बहुत सारे वॉलंटियर है। आज तो 5000 से भी ऊपर वॉलंटियर्स हैं हम लोगों। बहुत बड़ी बात है ये। तो मतलब अगर वो भाई सभी वर्किंग होंगे, कोई सड़कों में तो खड़ा नहीं होगा, कब दुर्घटना हो और कब हम इसको लेकिन मौके पर जो पहुंच जा रहा है, मौके जो नियरेस्ट व्यक्ति को हम लोग कॉल करते हैं, क्योंकि जो कोर्ट टीम है हमारी, सबसे पहले किसी अच्छे काम को अच्छी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को उसको सुव्यवस्थित करना पड़ता है। अच्छा। चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो मेंटेन, हर कोई करता है। परिवार को भी ऐसी जो सिस्टम से जो चलेगा वो सफलता होगा, उसको लोगों से उसको मदद मिलेगी। तो नियरेस्ट जो व्यक्ति होगा उसको वो जाएगा और सबसे पहले उसको वो अटेंड करेगा। और प्रोसीजर तो यही है कि भाई वो गिरा है तो सबसे पहले हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, फिर एम्बुलेंस को साथ साथ में इन्फॉर्म करते हैं। दोनों लोगों के अगर आने में देर हो रही है तो हम लोग खड़े नहीं रहते हैं, उसको लाद करके अपनी गाड़ी में उसको सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं कि फर्स्ट एड उसको मिल जाए और उसकी जिंदगी बच जाए। अब केसेस का आपने पूछा था, तो 365 दिन होते हैं, तो शायद इस समाज सेवा के लिए और लोगों के लिए हम लोग पर डे नहीं भी तो 3-4 घंटे हमारे ऐसे होते हैं कि हमें इस काम में जाता इस काम में करना ही करना है, डेली का। और उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी महिलाओं अगर हम एक केस मान लें डेली का, क्योंकि होता ही है, मैं भी आपको कई तरीके का रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, अलग अलग कहीं कोई, जैसे आपका कल कोई वाकया था क्रिकेट स्टेडियम, हाँ कुछ वहाँ पे था, बता रही थी, तो वहाँ भी वैसे, आज फिर ऐसे, तो 30 डेज है तो 30 केस तो आने ही आने हैं। फिर पता नहीं कभी रात में 2 बजे, क्योंकि मैंने आपको देखा लॉकडाउन में आपने बड़ा बेहतरीन काम किया। मैं तो बार बार मैं अपनी टीम को, मैं तो जब टीम का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली मेरे इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा, मैं भावुक भी हो जाती हूँ कि वो लोग जिंदा हैं तो होना जरूरी है। जो टीम है वो मतलब कितने, मतलब उसमें हमारी लड़कियां हैं ज्यादा, हमारे बॉयज भी ज्यादा हैं, सारे लोग हैं, लेकिन अगर एक कॉल अगर चली गई, बंदा कितना थका हारा भी सोया है और किसी की मदद की अगर गुहार आ गई तो हम पहुंचते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन से लेकर के अभी तक 27 तारीख को, इवन दिन कब है, कल है, परसों है शायद 27 को, हम लोगों को पूरा 5 मंथ कंप्लीट होकर के 6ठा महीना लग जाएगा, जब हम पर डे लॉकडाउन, मतलब कोरोना वैश्विक महामारी के जो भी बैड इफेक्ट इस समाज पे पड़े हैं, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे वो मतलब फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, हम किसी न किसी की मदद के लिए ये टीम 24 घंटे तैयार रहती है। कोई काउंटिंग नहीं है राशंस का कि हम लोगों ने लोगों को कितना दे दिया गया उसका, क्योंकि मुझे कहीं कोई हिसाब नहीं करना होता है, मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए होता है, हमारी टीम को कोई शाबाशी नहीं चाहिए होती है कि हम उसकी काउंटिंग करें और उसकी प्रोफाइल बना करके रखें लोगों को दिखाने के लिए। नहीं, जो मदद कर दी तो कर दी, कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन मैं लखनऊ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरी भारत की जनता को बहुत थैंक यू बोलूंगी कि जो कि उन्होंने वैश्विक महामारी को, हमारी जो संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भावना और हमारी मर्यादा के बिहाफ पे भयंकर आपत्ति आने से पहले ही सबको संभाल के रखा है। एक पड़ोसी होता है, वो बगल में भूखे पड़ोसी को देख रहा है तो उसका राशन भर दे रहा है, कुछ भी मदद कर दे रहा है, पैसे से मदद कर दूसरे के साथ में हेल्प कर रहे हैं। हाँ, तो असली मतलब जैसे हम लोग अब कहते चले जाते हैं, आधुनिकता के अंधी दौड़ में कहते हैं कि लोग प्रोफेशनल हो गए, नहीं, एक बार फिर से इस कोरोना महामारी ने जोड़ा है लोगों को, और ये साबित करके दिखा दिया कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान की जो प्रेम, स्नेह और मर्यादाएं हैं वो न मरी थी और न कभी मरेंगी।
बहुत बेहतरीन। ये एक्चुअली एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, कुछ क्रिटिकल केसेस आते होंगे, जैसे कि क्या कभी कोई ऐसा केस आया कि किसी बच्ची का बलात्कार हुआ हो और आपको फ़ोन आया हो, तो कुछ उसके बारे में शेयर करें। क्या क्या कंडीशन रहती है आपकी टीम की, कैसे काम करते हो फिर? बिल्कुल, या कोई ऐसा वाकया हो तो उसके बारे में बताइए। हाँ जी। एक्चुअली होता क्या है कि एक बहुत पहले हम लोगों के पास एक केस आया था, जानकीपुरम से था, झुग्गी झोपड़ी का केस था। जी। तो उसमें ये हुआ था कि एक छोटी सी बच्ची थी, बच्ची 13-14 साल की रही होगी, नाबालिग बच्ची थी। तो उसके उसी झोपड़पट्टी में रहने वाला एक युवक था जो कि तो उसके साथ कुछ पहले से ही वो कुछ अब्यूजिंग करता रहता था उसके साथ। तो एक जो नॉर्मल सी जो छेड़छाड़ थी वो एक दिन उसने उसके साथ बढ़ गई और उसके साथ मतलब सेक्सुअल हैरासमेंट कर दिया उसने, बलात्कार ही कोशिश की उसकी। तो जब हल्ला गुल्ला मचा, वो लड़की बाहर आई, बहुत सारी चीजें हुई। बस्ती झोपड़पट्टी जो होती है, ये कूड़ा बीनने वाले लोग या आसामीज वगैरह ये लोग थे, तो गरीबों के पास आया। गरीबों के पास जब ये चीज आई तो वहाँ पे ये हुआ कि होता क्या है कि कानून और सब कुछ मतलब थोड़ा सा तभी होता है कि प्रूफ के साथ और ये सब चीज के साथ भाई की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सब चीज होनी चाहिए। तो पहले तो जो हमारा एक तबका है उनको ये नहीं पता है कि जो पुलिस है वो हमारी रक्षक है। मतलब क्यों उनके दिमाग में डर है कि अगर हम लोग जाएंगे तो हम ही लोगों से पता नहीं क्या पूछा जाएगा, या हम ही लोगों को हो सकता है कि मना कर दिया जाएगा। ये शुरू से ही कुछ ऐसा है। ये तो हम इस माहौल को भी सुधारते अच्छा, पुलिस भी इसको नहीं बदल पाई है बरसों तक। हाँ, और पुलिस की तो हमेशा अच्छी भूमिका ही रहती, क्योंकि भाई अब वो तो उनकी ड्यूटी है, उनकी रोजी रोटी है और वो मतलब उस कर्तव्य पथ पे है वो लोग, तो उनको तो करना ही करना है। लेकिन जो ये चीजें हैं उसको वो एक डर जैसा है। बहरहाल हम तक ये बात आई, किसी के यहाँ जो झोपड़पट्टी वाले थे तो कहीं कोठियों में वो लोग काम करते थे। तो हमारी वहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये इस तरीके से घटना हुई है और इसके साथ ऐसा हुआ है। तो हमने बस जो प्रोसीजर होता क्या है, जो इमीडिएट पहुंचना पड़ता है। इन चीजों में लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी बच्ची के साथ या जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ रहता है उसका जो मेंटल ट्रॉमा और जो वो पैनिक हो जाते हैं वो बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। अगर गरीब है बोल करके तो वो अपनी इज्जत ऐसे ही नहीं खो देगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देगा, बहुत टफ होता है। तो वहां गए, फिर वही हम जब गए तो स्थानीय पुलिस ऑलरेडी वहां पे पहले से थी। तो जो भी उसका प्रोसीजर होता है कि भाई उस लड़के को भी, हालांकि वो इमीडिएट तो वो नहीं पकड़ा जा सका था, वो तो भाग ही जाते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, टाइम टेकिंग होता ही है। तो फिर उसको पूरा बहुत अच्छे से कि उसका मेडिकल करवाना, उसको वहां पे उसकी पूरी तहरीर लिखवाना। अब वो ऐसे लोग हैं कि भाई वो तहरीर भी तो नहीं लिखना भी नहीं आता है, घटना का लिखना भी नहीं आता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम लोगों ने तो कई लोगों को तहरीर लिखवानी तक या उनकी जो पीड़ा है वो पूरा प्रोसीजर इस तरीके से। हालांकि वो फिर बाद में पकड़ा भी गया, सब कुछ हुआ, जो भी उसकी सजा थी और वो जेल में गया, कुछ ऐसा हुआ हमारे ही जहाँ में अपार्टमेंट में। हाँ, तो फिर वो पकड़ा गया, उस बच्ची का मेडिकल हुआ, सारा सब कुछ उसको भी वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया हुई, मतलब आप मौके पर सारा पहुंची। ऐसे बहुत केसेस हैं, बहुत अनलिमिटेड केसेस होते हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। अच्छा, आप काम करती हैं, मैं छोटा सा आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। अच्छा, आप समाज में काम करती हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ समाज एक तरफ ले लें, सरकार एक तरफ ले लें, इन दोनों के बीच में जो एक लाइन है ना, मुझे भी ऐसा लगता है, एज ए जर्नलिस्ट मैं भी देखता हूँ कि एक जैसे कि कोई घटना घटी तो लोग पुलिस को फोन करने से पहले सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं कि अरे पता नहीं भी आएंगे तो क्या करेंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पुलिस के साथ में? जैसे आप भी बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो, तो कैसा है, मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ भी जो भी घटनाएं घटती हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका लखनऊ पुलिस, क्योंकि अक्सर आपके सामने आप उनसे पहले पहुंचते होगे जी, तो कैसा हमेशा ही होता है। लेकिन मैं बताती हूँ आपको जी बेसिकली होता क्या है कि कहीं ना कहीं, चाहे राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए आप, मैं राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहूंगी। ओके। बेसिकली जो हमारा राजनीतिक सिनेरियो है
वो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक ढांचे पे हावी है। ऑफ कोर्स, हमेशा से रहा है, हमेशा से ही रहा है। हमेशा से रहा है। आम पब्लिक के बीच से जातिवाद नहीं उठता है। बिल्कुल। आम पब्लिक के बीच से अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं उठता है। नहीं। जितना भी आप पाएंगे कभी नहीं उठता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? मानते हैं। आम पब्लिक के, जनता के बीच से तेरा और मेरा और धर्म और जाति का कभी भी कोई इशू नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? आप बहुत बड़ी बात कहने जा रही हैं। मैं जरूर कहूंगी इस चीज को। जी। ये जो सारी चीजें पनपती है जी, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से ही पनपती है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। और इसका असर, इसका दुष्प्रभाव, मतलब दुष्प्रभाव जो होता है, बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, वो बैड इफेक्ट जो है वो जनता पे पड़ते हैं और जनता उसकी शिकार होती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और हमारे ऊपर धर्म हावी हो गया आज की डेट में, हमारे ऊपर जाति हावी हो गया है। बहुत सारी चीजें। मेरे इस इंटरव्यू को जो भी लोग सुनेंगे या देखेंगे, उनके अंदर थोड़ी सी भी समझदारी होगी लाइन तो खिंच गई ऐसे। उस चीज को वो डिनाई नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे कि हाँ ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल। और उन जगहों पर है ऐसी चीजें हैं। ठीक है। कई बार ये होता है कि जैसे आपने बोला कि पुलिस के और उनके बीच में, मैं कहती हूँ कि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, फेस टू फेस देखा है। थाने में खड़ा वो इंसान जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगा है, अभी वो उस वक्त तक वो आरोपी साबित नहीं, आरोप लगा है, गुनाहगार साबित नहीं हुआ है। बिल्कुल। उसकी इतनी हिमाकत होती है कि वो थाने से फोन मिलाता है। ठीक है। अच्छा। थाने से फोन मिलाता है। दुर्भाग्य हमारा ऐसा होता है कि शायद फोन भी आ जाता है। अच्छा। देख लिया जाएगा। इतना क्लियर नहीं बता पाएंगे। कोई नहीं बता पाएगा, ना लोग बताना चाहेंगे। मैं एक इस समाज की सिपाही हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष हो करके। मेरी जो जाति है वो मानवता है और मेरा जो पैगाम है इस पूरे संसार के लिए वो सिर्फ मोहब्बत है। मैं सिर्फ उसको लेकर के चलती हूँ। मेरे लिए धर्म मायने नहीं रखता, मेरे लिए जाति मायने नहीं रखते, इस वे में कि मैं धर्म और जाति के बिना पे किसी की मदद करूं और किसी को छोड़ दूं। तो आप मानती हैं कि वो लाइन है अभी? वो लाइन है। वो कैसे मिटेगी? वो हम तो इसी उसमें लगे रहते हैं ना। अच्छा, आप लगी हुई है। मतलब कैसे करके वो मिटेगी? आप ये सोचिए। आपको लगता है आने वाले सालों में? मुझे भी लगता है कि पुलिस के साथ में जो अभी भी बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, ऐसे नहीं है कि सारे भ्रष्ट हैं, हम नहीं ऐसा कहते। बिल्कुल नहीं। 2%, 5% लोग हैं जिनकी वजह से एक छवि बनती है और आम जनता में एक मैसेज जाता है, बड़ा गलत जाता है। लेकिन जैसे आपके साथ, आप बहुत सारे केसेस में रही होंगी, काम आपको भी फेस करना पड़ा होगा। कभी कभी हो सकता है कि पुलिस ने आपसे कहा हो, भाई आप कौन हैं, आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे मैं आपको बता तो रही हूँ। तो वो घटनाएं काफी, आपको लगता है कि मैं इतने, आपको भी लगता हो कि यार मैं कहीं किसी बुरे काम में न फंस जाऊं इन लोगों? नहीं होता है। मैं कल ही का आपको एक वाकया बताऊं। कल हम एक FB पे एक पोस्ट पड़ा था। उसमें एक बंदा है सोशल मीडिया पर, हाँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। तो उसमें एक बंदा था और वो एक मीडिया ग्रुप में भी चली थी वो न्यूज। जानकीपुरम की है। वो सेंट मैरी अस्पताल के बगल का था। और सृष्टि अपार्टमेंट के बाहर वो इतनी बारिश में कीचड़ में वो पड़ा हुआ था। तो व्यक्ति था। तो वहाँ पे एक कोई है दिलीप जी भी, उन्होंने भी उसको मदद की थी। ऐसे भूखा देखा तो उसको बनाना वगैरह कुछ खाना वाला दे दिया था। उसके बगल में मैं अगर अपने कदमों से नापूं तो शायद 30 कदम पे, 25 कदम पे चौकी है, बुड़म्बा चौकी, पुलिस चौकी है। ठीक है। मैंने उधर जब कल हम उसको रेस्क्यू करने के लिए गए, किसी ने कहा मैम उसके सिर में घाव भी है तो उसमें बदबू आ रही है, उसके पैर में भी घाव है तो उसमें बदबू आ रही है। तो मेरे को एक हमारे ही पत्रकार भाई ने भी मुझे कहा कि दीदी आप इसको अपने संज्ञान में ले लीजिए। तो कल हमारी टीम गई थी उसको रेस्क्यू करने के लिए। मैंने कहा था कि मैं इसको कम से कम हॉस्पिटलाइज करके पहले तो इसका ट्रीटमेंट कराऊं। वो मुझे वहाँ कहीं नहीं मिला। मैं चौकी में गई, मैंने उसका फोटो दिखाया। मैंने कहा आपके सराउंडिंग, क्योंकि भाई पेट्रोलिंग पे पुलिस तो रहती है, तो ये ऐसा है। तो मुझे ताजुब, उन्होंने कहा ये हमने देखा तो था। तो मैंने कहा यार कह रहे पागल हागल है। तो पागल है, उसका घाव है, वो है तो इंसान तो है।
एक लिविंग थिंग, वो उसको दर्द हो रहा है। ये आजकल हो भी रहा है, पुलिसिंग में ये चीज की बहुत बड़ी कमी भी है। कमी है ये जो मानवता वाली बात जी, है ना, बिल्कुल मैं तो कहूंगी इस चीज को, ये कमियां हटनी चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा बहुत से वीडियोस आ रहे हैं कि अभी मैंने हाल ही में देखा, जनता मदद कर रही है। बिल्कुल, जनता के द्वारा वो होते पब्लिक भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है कि बहुत हो रहा है। हाँ, लेकिन शायद तो मैंने उनको पूछा कि आप ही बता दीजिए वो मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं तो आज उनको किन प्रकार मुझे उसको एडमिट करना है। हाँ। तो मुझे वो डायरेक्शन बताने लगे, शुक्ला चौराहा चला जाइए, वहाँ चौराहा। मैंने करीब 14-15 किलोमीटर गाड़ी घुमाई हम लोगों ने, वो हमें कहीं नहीं मिला। बहुत पूछा ताची की, सबने कहा हाँ मैम था, तो जहाँ पे वो था उसका गमछा, उसका डब्बा, उसकी भी हम फोटो खींच करके लाए, वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं वापस चौकी आई, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा आप ये बताइए कि वो इंसान अगर आप दिखे तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी मदद जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उस समय मौके पे आप होंगे। तो कहने लगे कि एक हास्यास्पद उन्होंने मुझे आंसर किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब वो हमें दिखेगा मैम हम आपको फोन कर देंगे। बस यही जो मैं आपसे लाइन की बात कर रहा था जी। यही तो आशुतोष ये चीज फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा मे भी कि आपको शायद सिस्टम पता नहीं होगा, है ना। तो हमने उनको कहा कि आप 112 डायल कर लीजिएगा अपने स्तर पे, अगर आप नहीं ले जाते हैं। तो आपने कहा, मैंने पूरा प्रोसीजर उनको समझाया। आपने ही खाकी वर्दी को बता दिया। मुझे कहा कि नहीं वो हमारा ही तो भाई है 112, और उनको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यही मैं इसी लाइन की बात कर रहा था आपसे। कल ही का वाकया मैंने डाला भी था उसको फेसबुक पे। खैर मैं आपसे आगे, क्योंकि अब समय बहुत जल्दी बीत रहा है, मैं एक बात बताइए सुमन जी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और कई 404 विधानसभाएं हैं, 75 जिले हैं। रोज हमारे यहाँ कुछ न कुछ नए कानून बनते हैं, बिगड़ते भी हैं लोगों के द्वारा। आपकी जो संस्था है वो लखनऊ में ही है या उसके आसपास भी है, उत्तर प्रदेश में है? एक्चुअली उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे हम लोगों के अभी वॉलंटियर्स आपने हैं। अच्छा, जोड़े हैं। हाँ, जो लोग हम लोगों से जुड़े हैं, हम लोगों के फॉलोअर्स हैं, हम लोगों के वो हैं। हाँ, उनको देखिए उनकी ट्रेनिंग क्या होती है। उनकी ट्रेनिंग ये होती है कि मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो, उसकी आप कैसे मदद करेंगे, इसका जो सरकार की तरफ फर्स्ट एड कैसे होगा, उसकी जिंदगी कैसे आप बचाएंगे, किस तरीके से आप पुलिस की हेल्प लेंगे, वो एम्बुलेंस की लेंगे। कहीं पे किसी महिला के साथ अगर जो कोई ज्यादती हो रही है, किसी भी तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, उसको आप पुलिस की कैसे मदद करेंगे। भाई हमको कानून को हम लोगों को फॉलो करना है, कानून को हम लोगों को दूसरे को बताना है कि आपके अधिकार क्या है। उन अधिकारों की जानकारी हम अपने फॉलोवर्स को, जो हम लोग के वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों को देते हैं। मतलब कैटेगरी होती है कि मतलब ऐसी घटनाएं, जरूरतों की ऐसी घटनाएं हैं तो आप कहाँ कॉल करेंगे, ऐसी घटनाएं तो उन पे पूरी लिस्ट हम लोगों ने उन लोगों को दे रखी है, ताकि वो टू द पॉइंट इधर उधर किसी को भटके नहीं, तो एटलीस्ट उस जरूरतमंद की इमीडिएट मौके पे बात हो जाए, उसकी मदद हो सके। नहीं सुमन जी, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं और बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख रहा हूँ, रोज गड्ढा खोदो रोज पानी पियो वाली बात है ये। एक आखिरी में, क्योंकि अब समय भी हो रहा है, क्या मैसेज आप देना चाहती हैं लोगों को, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपको, अच्छा एक बड़ा अहम सवाल मैं मिस कर गया, ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं पैसा भी खर्चा होता होगा। हाँ, बिल्कुल, गाड़ी पेट्रोल, तो आप ये कैसे मैनेज करती हैं? डेफिनेट, अब आपको मैं बताऊं ये शायद मुद्दे की बात थी। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये मुझे आपको गवर्नमेंट से कोई सुविधा मिलती है या आप अपने आप से कर रही हैं? नॉट ए सिंगल मनी, ना हम लोग किसी गवर्नमेंट से लेते हैं, ना हम किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, ना हम डेली का काम है। एक्चुअली जो भी हम लोग जुड़े हुए हैं वो मेरी पूरी टीम खुद जॉब भी करती है, अच्छे घरों से भी हैं, जॉब करते हैं जी बिल्कुल, अच्छे घरों से भी हैं। जब इंसान के पास कोई अपना व्हीकल होता है, आप सिस्टम को समझिए। बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, और क्योंकि देखिए ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो लोग समझ लें कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहें तो आप कैसे करें, कैसे। बताइए आप। होता क्या है कि मैं ये भी कहूंगी कि जो एक संगठन होता है, एक एनजीओ होता है, वो लोगों की बृहद
रूप से मदद तब कर सकता है जब उसको लोग सहयोग करेंगे, बिल्कुल। और करना भी चाहिए। मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगी, कोई सही काम अगर कर रहा है, वाकई जरूरतमंद लोगों तक उस मदद को पहुंचा रहा है, उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। मैं स्वयं उन लोगों की भी मदद करती हूँ जिनकी खुद की अपनी सामाजिक संगठन है और वो दूसरों को मतलब जेन्युइन मदद करते हैं, तो मैं स्वयं उनकी मदद करती हूँ। हमारी टीम की आप बात मैं कर रही हूँ। हम लोगों ने जो कोर टीम्स बनाई हुई हैं, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, सब अपने व्हीकल से जाते हैं। तो हम अपनी गाड़ियों में तेल तो भरवाते हैं, भरवाते हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत सरल सी बात है। और हम लोगों के जेब में जो हमारा पॉकेट मनी हो या जो मेरे जितने भी लोग हैं वो उनका है ही है। मान लीजिए अभी हम दोनों इंटरव्यू, आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुझे अभी कॉल आ जाता है कि 10 पे एक एक्सीडेंट हो गया, मैंने अपनी गाड़ी उठाई, 1000-1200 रुपए मेरे जेब में है। मैं सबसे पहले उसको मतलब जो प्रॉपर प्रोसीजर है, पुलिस को फोन करते हुए, एम्बुलेंस को फोन करते हुए उसको वहां तक पहुंचाऊंगी, उसकी मदद करूंगी। अगर वो लोग नहीं भी टाइम से पहुंच पाए तो मेरी गाड़ी में लाद करके उसको वहां पे ले गए हैं। कोशिश करूंगी कि ट्रॉमा में कहीं पे भी इन जगह जाए। कभी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों को उसको इमरजेंसी में पहुंचाना पड़ता है। तो जो वहां पे का जो फिर उसके बाद पता करते हैं कि ये बंदे का कौन क्या है, कहाँ का है, किस परिवार से है, हाँ उनको इन्फॉर्म करने का पूरा हम लोग प्रयास करते हैं। जब तक नहीं आते हैं तो जो हमारे जेब में पैसा रहता है वो हम लोग उस पे लगाते हैं। अच्छा, आप करते हो, आप समझ गए। और आज तक रिटर्न हमने कभी किसी से नहीं लिया, नेवर। और इत्तेफाक एक देखिए, किसी ने पूछा तक नहीं कि ये अभी तक ये है। ये भी मैं समाज का एक आपको सच बता रही हूँ, किसी ने पूछा तक भी नहीं कि आप लोगों ने इतना एफर्ट इसको यहाँ तक किया, कुछ तो खर्चा हुआ होगा, उसके पीछे तो क्या हुआ होगा, है ना। और हम सभी लोग आपस में मिल करके, और मान लीजिए मुझे टीम के 5 लोगों की जरूरत है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे वो कर रही है, तो वो 5 लोग अपनी व्हीकल से आ जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक चीज और, कोविड-19 में जो हम लोगों ने इतना सारा राशन बांटा या इतना सारा मदद की लोगों को, दवाइयों से लेकर के, सैनिटाइजर से लेकर के, और सैनिटरी नैपकिन्स हैं, राशन है, कपड़े हैं, जूते, चप्पल, सब लोग हैं। तो उसमें हमारे जो अपने शुभचिंतक हैं या आप जैसे लोग, सभी लोग हैं, इन सब लोगों की मदद से वो इतना बृहद मात्रा में जो अभी तक हो रहा है। 27 तारीख को 5 महीना पूरा होकर के 6ठा महीना लग जाएगा। आपको बहुत कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिल्कुल गई, उन्हीं का हम लोग आजकल वो राशन, पेंडेमिक हो रहा है, बहुत सारी उनकी आइडेंटिटी हम लोग, लेकिन ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें। और जो काम आप कर रही हैं ये वाकई में, जो ये वीडियो इंटरव्यू आप लोग देख रहे हैं, सुमन जी को मैं स्वयं बहुत वर्षों से मैं जानता हूं, लेकिन आज ये शायद ये पहला इंटरव्यू है मेरा आपके साथ। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा, और ये जो मुलाकात है ये बहुत ही अहम है। अभी तक मेरे सभी इंटरव्यूज में मुझे ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा, और आपको भी आएगा। धन्यवाद सुमन जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर करे। और एक चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, कुछ लोगों को काम करने की चाह तो होती है, तो वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको खुद चुना, तो आप आज ऐसे ऐसे सब कुछ कर ले रही हैं, क्योंकि इसके पीछे एक जो विल पावर होती है ना, वो बहुत अहम होती है। आपको बहुत शुभकामनाएं, आप और अच्छा करिए। एक मैं मैसेज देना चाहूंगी, जो आपने मुझे पूछा भी था कि आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे। आप बिल्कुल कैमरे में देख के बोलिए। आपका जो सवाल है अभी कि हाँ कुछ लोग करना चाहते हैं और उनको रास्ता नहीं मिलता है, या वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, कौन सही, क्योंकि आजकल ये भी ना, कौन गलत कौन सही। और आपने मुझे शब्द भी दे दिया है, संकोच। मेरा ये मानना है, या अकॉर्डिंग टू मी, संकोच शब्द आप इंसान वहां पे करे जहां पे कोई शर्म हो, लाज हो, गलत काम हो, ठीक है। लेकिन कोशिश वहां पे करें जहां पे हमारे अच्छे कार्यों से किसी को बेनिफिट मिल रहा होता है। कहते हैं कि आपके साथ टीम हो न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़क पे आप किसी इंसान को अगर मदद कर रही होती हैं, तो इस पब्लिक में से ही 100 लोग, 100 हाथ, 100 लोग आगे आएंगे, तो 200 हाथ आपकी मदद के लिए ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं। और मैंने प्रैक्टिकली ये माना है कि अच्छे कामों में कभी भी कोई आदमी अकेला नहीं होता, ये जनता उसका साथ देती है। और मैं सारे हिंदुस्तान की, भारत की, और विशेषकर अपने इस उत्तर प्रदेश और लखनऊ की जनता को तहे दिल से आत्मिक आभार व्यक्त करती हूँ। और आपको भी, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करती हूँ। आप लोग हमारे युवा हैं, बस ऐसे बढ़े आप लोग आगे। बहुत शुक्रिया।
तो इंडिया वेब आपको बहुत इसके लिए साधुवाद करता है कि आप जो काम कर रही हैं। तो ये आप देख रही थी, आज हमारे साथ में एक खास मेहमान थे जिनको मैंने कहा था कि ये हनुमान है। अरे वो इसीलिए है, आपने जो ये जो आपने पूरी बातें सुनी होंगी। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर किसी एक अलग पहचान के साथ में। कोई ऐसा होगा जो हम कुछ बड़ा काम कर रहा होगा, ऐसे ही हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए इंडिया वेब। धन्यवाद जी, नमस्कार।